हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा मौर्य। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन इसमें है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, और ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। तो इससे रिलेटेड पहले कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे और माता माया देवी कोलीय गणराज्य यानी कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग जो था, गृह त्याग घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना गया। क्वेश्चन नंबर 2 में, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश से, ऑप्शन बी माया वंश से, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश से, ऑप्शन डी कोलीय वंश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ माया देवी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और ऑप्शन डी है रुम्मीनदेई स्तंभ अभिलेख। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुम्मीनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुम्मीनदेई स्तंभ लेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के, पालों के? तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्धव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद ही वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लों के गणतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 पे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सरिपुत्र, ऑप्शन सी है मोगलान, ऑप्शन डी है सुभद्र। इसका अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुंचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र को गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी है गोसल, ऑप्शन डी सुभद्र। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी गोसल, ऑप्शन डी है सुभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थे? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 8 ने निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती
होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का सामन। अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी है बुद्धकालीन एक शासक, ऑप्शन डी है बुद्ध के एक गुरु। देख लेते हैं क्या होने वाला है इसमें सही आंसर। इसमें दिएगा महावीर निष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और ये साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन ए उनका दर्शन, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन डी बौद्ध अनुष्ठान। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और वेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट यानी कि ऋषिपतन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इसमें प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी है अजात शत्रु द्वारा, ऑप्शन डी है नागसेन द्वारा। इसका देख लेते हैं क्या होगा आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तर्षि गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। क्वेश्चन नंबर 12 सप्तर्षि गुफा स्थित है। ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगीर में, ऑप्शन डी पावापुरी में। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बैवरा पहाड़ियों पर सप्तर्षि गुफा स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर में सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 13 है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व ने, ऑप्शन बी नागार्जुन ने, ऑप्शन सी शुद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा आंसर। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीतिक कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान या महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वसुमित्र के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजात शत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में महायान शासक औपचारिक रूप से प्रकट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 16 द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी वाराणसी में। इसको देख लेते हैं कहाँ आयोजित हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तर्षि गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे।
चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। द्वितीय वैद्य समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी संबोधि, ऑप्शन सी प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी निर्वाण। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव ऋण वन में दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ऑप्शन बी उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन 3 उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ऑप्शन 4 है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा। चारों कथन गौतम बुद्ध से संबंधित है, इसलिए चारों कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका सही आंसर होगा क्या देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर वहाँ बनवाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी षष्टम यानी कि 6ठी पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी ऋषिपतन। तो पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है निरंजना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया निरंजना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। क्या देख लेते हैं आंसर क्या होगा। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वो पहले भिक्षु बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 25 है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को
को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश को ही मार्गदर्शक बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।